नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक ख्याल, एक सोच भी कर्म बन सकती है? आज हम इसी बात को समझने वाले हैं, वो भी गरुड़ पुराण के नजरिए से। जी हाँ, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो बताता है कि पाप की जो कहानी है ना, वो सिर्फ हमारे किए गए कामों तक नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और हमारी बातों से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर गरुड़ पुराण के हिसाब से पाप है क्या? क्या ये बस कुछ नियम कानून तोड़ देना है, या फिर इसका लेना देना किसी बड़ी चीज से है, जैसे पूरे ब्रह्मांड के बैलेंस से? यकीन मानिए, इस ग्रंथ में जो परिभाषा दी गई है ना, वो हमारी आज की सोच को काफी हद तक हिला सकती है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि गरुड़ पुराण है क्या, फिर समझेंगे पाप की परिभाषा, उसके अलग अलग प्रकार और उनके क्या नतीजे होते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि इन सारी बातों का निचोड़ क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ पुराण की। आखिर ये है क्या? देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये हमारी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिसने हजारों सालों से हिंदू फिलॉसफी को एक शक्ल दी है। ये उन 18 महापुराणों में से एक है जो इंडियन सोसाइटी की जड़ों में बसे हैं। और इस ग्रंथ की खास बात पता है क्या है? ये नैतिकता, मतलब सही गलत, मौत के बाद आत्मा का क्या होता है, और कर्म का जो सिद्धांत है ना, उस पर बहुत गहराई से बात करता है। इससे हमें अपने कामों और उनके नतीजों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया मिलता है। तो अब जब हम ग्रंथ के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, पाप की परिभाषा। और जैसा मैंने कहा, गरुड़ पुराण में ये परिभाषा हमारी रोज की सोच से कहीं ज्यादा गहरी और फिलोसॉफिकल है। तो आखिर पाप है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई गलत काम कर देना नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी सोच या कोई भी बोला गया शब्द जो धर्म को तोड़ता है, वो पाप है। अब सवाल है, धर्म क्या है? तो धर्म का मतलब है वो कॉस्मिक लॉ, वो नैतिक सिस्टम जो हर चीज को बैलेंस में रखता है। मतलब पाप कोई भी ऐसी चीज है जो इस बैलेंस को, इस संतुलन को बिगाड़ दे। अच्छा, तो ये जो ब्रह्मांड का बैलेंस बिगाड़ने वाले पाप हैं, ये कितने तरह के हो सकते हैं? गरुड़ पुराण ने इसे बहुत ही साफ तरीके से 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। जी हाँ, 3 लेवल पर। पहला है मानसिक, मतलब जो हमारे मन में, हमारे विचारों में चलता है। दूसरा है वाचिक, यानी जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं। और तीसरा है शारीरिक, मतलब जो हम अपने शरीर से करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ी बात बताता है कि पाप की शुरुआत किसी काम से नहीं, बल्कि हमारी नीयत से, हमारे इरादे से ही हो जाती है। और यही बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पाप की जड़ हमारे विचारों में है। सोचिए, किसी और की चीज के लिए लालच करना या किसी के लिए मन में बुरा सोचना भी पाप की कैटेगरी में आता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे कामों से भी पहले हमारे मन में ही शुरू हो जाती है। मन के बाद नंबर आता है जुबान का, यानी हमारे शब्दों का। झूठ बोलना, अपनी बातों से किसी का दिल दुखाना या किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये सब वाचिक पाप हैं। ये हमें सिखाता है कि हमारी बातों में सच्चाई और दया का होना कितना जरूरी है। और आखिर में आते हैं शारीरिक पाप। ये वो काम है जो हम फिजिकली करते हैं, जैसे चोरी, किसी भी जीव को तकलीफ देना या फिर व्यभिचार। ये वो कर्म हैं जिनके नतीजे बाहर की दुनिया में साफ साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पाप कितने तरह के होते हैं ये तो हमने समझ लिया, पर अब सवाल उठता है कि इन कामों का नतीजा क्या होता है। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत पिक्चर में आता है। यहाँ पर कर्म का सिद्धांत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ग्रंथ में खास पापों के लिए खास नतीजे बताए गए हैं। जैसे अगर कोई किसी जीव को धोखा देता है तो उसे अगले जन्म में उल्लू बनना पड़ता है, या जो अनाज चुराता है उसे चूहे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ये जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली बात का एकदम सीधा साधा उदाहरण है। तो सवाल ये है कि इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? क्या इसका मकसद सिर्फ सजा से डराना है, या इसके पीछे कोई और भी गहरी बात छिपी हुई है? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का असली सार छिपा है। देखिए, इसका असल मकसद डर पैदा करना नहीं है, बल्कि ये एक गाइड की तरह है जो हमें एक सही, एक नैतिक जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। असली गोल है धर्म को बनाए रखना, मतलब अपने अंदर और बाहर की दुनिया में एक बैलेंस बनाना। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में कर्म, नियत
और कॉस्मिक बैलेंस की ये जो पुरानी बातें हैं, इनकी क्या जगह है? क्या ये आज भी मायने रखती हैं? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।